वेल गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सैम मंसूर। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी डेली सीरीज के अंदर ऐसा टॉपिक लेके आए जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। क्या टॉपिक है? एट। ये एक प्रेपोजिशन है, आपको पता होगा। प्रेपोजिशन, तीन प्रेपोजिशंस जो है वो मोस्टली कंफ्यूज करते हैं, एट, इन और ऑन। हम एक एक करके सेपरेट अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। पहला हमारा एट है, जिसके ऊपर इसके 10 यूजेस को पढ़ने वाले, 10 यूजेस ऑफ एट प्रेपोजिशन। इसका एपिसोड फर्स्ट है। एक एक करके हम सारे यूजेस को आज एट के क्लियर कर लेंगे और आज के बाद आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एट को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बिना पका अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो एट का पहला यूज देखिए क्या है। एट का यूज स्मॉलर प्लेस से पहले होता है, जैसे गांव, मोहल्ला और शहर, विलेज, स्ट्रीट और शहर, सिटी। ठीक है, अब इनसे पहले एट का यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव, मेरा भाई अमरोहा में रहता है, माय ब्रदर लीव्स एट अमरोहा। ठीक है, गांव छोटा है तो उसके लिए एट का यूज कर दिया। मोहल्ला, जैसे स्ट्रीट, जैसे कोई खास स्ट्रीट है, जैसे कि अंबेडकर स्ट्रीट। ठीक है, अंबेडकर स्ट्रीट, आप कैसे एग्जांपल दोगे? मैं अंबेडकर स्ट्रीट में खड़ा हुआ हूं। आई एम स्टैंडिंग इन अंबेडकर स्ट्रीट नहीं होगा, आई एम स्टैंडिंग एट अंबेडकर स्ट्रीट। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूं। मैं इंडिया में, दिल्ली में रहता हूं, तो आप कैसे बनाओगे? दोनों में इन नहीं लगाओगे। आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया। दिल्ली इंडिया से छोटा है तो आप बोलोगे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। ओके, अब चलते हैं अपने सेकेंड यूज पर एट के। एट का यूज कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स के लिए होता है। मतलब एट जो है वो कुछ वर्ड्स के साथ, मैं यहां पर लगा देता हूं एटसेट्रा, और भी वर्ड्स हैं काफी, कुछ वर्ड्स के साथ कंपलसरी एट का आना होता है। वो कौन कौन से वर्ड है? पहला वर्ड है हमारा शाउट एट, जिसकी मीनिंग होती है चीखना। दूसरा लाफ एट, हंसना। लुक एट, देखना। बेड एट, बेड मतलब बुरा, और गुड एट मतलब अच्छा। मैं सबके एग्जाम्पल देता हूं। तुम मुझ पर मत चीखो, डोंट शाउट एट मी। ठीक है, अगला है लाफ, तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? व्हाई आर यू लाफिंग एट मी। ओके, अगला है लुक एट। ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। ऐसा नहीं बोलना, आप बोलोगे आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में बेकार है, ही इज बैड एट इंग्लिश। ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड यूज पर। एट का यूज आवर्स बताने के लिए होता है, घंटे बताने के लिए। ठीक है, दिन जो है वो 24 घंटे से मिलकर बना है। ठीक है, अगर आप कहो 4 घंटे में तो आप इनका यूज करोगे। मैं काम को 4 घंटे में करूंगा, आई विल डू द वर्क इन 4 आवर्स। लेकिन आप कहो कि मैं 4 बजे काम करूंगा, तो आप क्या लगाओगे? 8 लगाओगे। आई विल डू द वर्क एट 4 o'clock। मैं तुमसे 5 बजे पार्क में मिलूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपको 4 बजे पार्क में मिलूंगा, तो आप कैसे बनाओगे? आई विल मीट यू एट 4 o'clock इन पार्क। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले यूज पर। स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए, जो जगहें खास होती हैं, जो जगहें खास होती हैं उनको बताने के लिए भी आप एट का यूज करते हो। मैंने कुछ खास जगहों के नाम लिख दिए, जैसे कि एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जैसे हम एयरपोर्ट पे खाना खाएंगे, वी विल हैव डिनर या लंच एट द एयरपोर्ट। ठीक है, इससे पहले दा क्यों लगाए? जो भी कंट्री सिटी के अंदर वो चीज एक होती है, खास होती है, एक या खास, एक या खास। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो आप वहां पर दा का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एट द बस स्टॉप। ठीक है, अब आप 2 बंदे एक ही बस स्टॉप पे जाते, एक बस स्टॉप से जाते हो, तो एक बंदे का आपको फोन आता है, वो आपसे पूछता है कि आप कहां पर हो, वेयर आर यू यार। तो वो बोल रहा है यार मैं तो बस स्टैंड पर हूं, आई एम एट द बस स्टैंड, आई एम एट द बस स्टॉप। ओके, अगला है रेलवे स्टेशन। मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन। ओके, अगला है एट यूनिवर्सिटी। एट यूनिवर्सिटी, भाई माई फ्रेंड इज कॉलिंग मी, आई रिसीव द कॉल, ही इज आस्किंग मी वेयर आर यू। मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम आई एम एट द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी पर हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि आई एम एट यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जैसे आप परफेक्ट प्लेस, बिल्कुल स्पेसिफिक जगह के लिए खास लोकेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, घर के अंदर एक डोर होता है, मेन डोर तो वही होता है ना। somebody
कोई बंदा डोर पे खड़ा हुआ है, मेन डोर पर, ठीक है, somebody is standing at the main door, ठीक है। अगर आप पेज की बात करते हो तब भी आप एट का यूज करते हो। जैसे मैं 15 पेज पर हूँ, आई एम ऑन 15 पेज नहीं आएगा, आई एम एट 15 पेज आएगा, ओके। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आप एट का यूज करोगे। उसके बाद फेस्टिवल से पहले, कोई भी त्योहार, उससे पहले आप एट का यूज करोगे। जैसे मैं ईद पर तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम योर होम एट ईद, ठीक है। हम क्रिसमस पर घूमने जाएंगे, वी विल गो टू वंडर एट क्रिसमस। हम दीपावली पर कंपनी नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू द कंपनी एट दीपावली, ठीक है। तो जहां भी आप फेस्टिवल की बात करते हो वहां पर आप एट का यूज करते हो। तो ये थे हमारे 5 यूज एट के। अब चलते हैं अपने 6 यूज। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले यूज की, एट। तो हमारे 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 यूज की हमने बात करी थी, 5 हमने कर लिए। अब करते हैं अपना छठा यूज। 6 यूज क्या है? रहने या काम के स्थान से पहले, जहां पर हम रहते हैं या काम के स्थान से पहले, जैसे कि घर, बंगला, होटल, बैंक और फैक्ट्री, इनसे पहले भी हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपकी स्क्रीन पे आएगा। वह HDFC बैंक में काम करता है, आप कैसे बनाओगे? ही वर्क्स इन HDFC बैंक। लेकिन नहीं, रूल क्या कहता है कि बैंक से पहले भी आप एट का यूज करते हो, ठीक है। तो ही वर्क्स एट HDFC बैंक, ठीक है। मैं ताज होटल में ठहरा हुआ हूं, आई एम स्टेइंग इन ताज होटल नहीं होगा, आई एम स्टेइंग एट ताज होटल होगा, ठीक है। तो इन जगहों से पहले भी आप एट का यूज करोगे। अब चलते हैं अपने 7वें यूज पर। ये देखो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्या करेगा? डे प्लस डे ऑफ पार्ट्स। एक तो डे होता है पूरा, उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं डे के, जैसे नून हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, सनराइज हो गया, डॉन हो गया, सुबह के टाइम को डॉन बोलते हैं, DAWN। तो इन सबसे पहले एट का यूज करते हैं, जैसे कि एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम। ये तो दिन के, डे के पार्ट्स है ना, डे के पार्ट्स हैं, दिन में, पूरे दिन में आती हैं चीजें। एट लंच टाइम, मैं लंच टाइम में आराम करूंगा, आई विल टेक अ रेस्ट या आई विल रेस्ट एट लंच टाइम, ठीक है। चलते हैं अपने एट बेड टाइम, मैं बेड मतलब सोने के समय पर दवाई लूंगा, आई विल टेक मेडिसिन एट बेड टाइम, ठीक है। उसके बाद नून, ठीक है। उसके बाद एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट डॉन। एट डॉन मतलब सुबह का वक्त जो होता है, बिल्कुल एकदम सुबह, ठीक है। तो जहां भी आप बिल्कुल डे और डे ऑफ पार्ट्स की बात करेंगे, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट, रात में बाहर मत लिख लो, डोंट गो आउट एट नाइट, इन नाइट नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 8वें यूज पर। एट का यूज रेट बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए और स्पीड बताने के लिए भी होता है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, मैं आपको बताता हूं 3 एग्जाम्पल। पहले हम बात करते हैं रेट की। ही सेल्स मिल्क एट 25 लीटर, वो 25 रुपए रेट पर मिल्क सेल करता है, ठीक है। ही गोट दिस बुक 850, मैंने 50 रुपए में ये किताब खरीदी, 850, ठीक है। ऑन 50 नहीं आएगा। उसके बाद मैं अपनी बाइक को 50 की स्पीड में चला रहा हूं, तो कैसे बनाओगे आप? आई एम राइडिंग माई बाइक 850 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 850 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक घंटे में 50 किलोमीटर मेरी बाइक चल रही है। अब चलते हैं अपने 9वें यूज पर। क्या है ये? जब भी आप टेम्परेरी कोई एक्शन कर रहे होते हो, टेम्परेरी, ठीक है, मतलब कुछ वक्त के लिए, अस्थायी कार्य जो आप कर रहे होते हो, जो कुछ वक्त के लिए खेल रहे हो, कुछ वक्त के लिए काम कर रहे हो, कुछ वक्त के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप एट का यूज करते हो। जैसे ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, वो काम कर रहा है, दैट मीन्स इन सेंस क्या निकल रहा है? ही इज वर्किंग नाउ, वो अभी काम कर रहा है। जब भी आप टेम्परेरी एक्शन कर रहे हो, जैसे कि ही इज प्लेइंग, तो आप बोलोगे ही इज एट प्ले, आप ऐसे बोल सकते हो, ही इज एट प्ले। उसके बाद आप 10वें यूज पे चलते हैं, अपने फाइनल यूज पर। एट का यूज एज की स्टेज बताने के लिए होता है, एज की स्टेज बताने के लिए। जैसे देख लीजिए, एट का यूज एज की स्टेज बताने के लिए होता है। जैसे मैंने 25 की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, इन 25 नहीं आएगा। मेरे दादाजी 65 साल की उम्र में उनकी डैड हो गई, ठीक है, उनकी डैड हो गई, तो आप कैसे बनाओगे? माई ग्रैंड फादर डैड एट
द एज ऑफ 65। ठीक है, मैंने 12वीं क्लास 18 साल की उम्र में करी। आई कंप्लीटेड माई 12th एट 18। ठीक है, एट 18। तो ये थे हमारे 10 यूज ऑफ 8। आपका अब कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मैं लास्ट में वीडियो के आपको एक क्विज, एक वर्कशीट दूंगा जिसको आपको फिल करके मुझे कमेंट में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।